दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग, आपको पता है कि मैं इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बाई के सारे यूजेज बताया था, टू के भी सारे यूजेज बताया था, उसके बाद से विथ के भी सारे यूजेज बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी वीडियो आपको मिल जाए। और उसी रेफरेंस में आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले हैं। यानी क्योंकि आज ना हम अबाउट के 4 प्रयोग करने वाले हैं। अबाउट का प्रयोग कहाँ किस तरीके से होता है, चलिए देखिए क्या बोलता है कि अबाउट जो है ना, इट इज अ प्रेपोजिशन दैट इज यूज्ड इन मैनी वेज टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड थॉट्स। यह एक प्रेपोजिशन है जो कई तरीके से आइडियाज और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या ये अबाउट जो प्रेपोजिशन है, बोल रहा है कि अबाउट जो 4 प्रकार से हैं, तो इसमें पहला जो हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जिसका जो एक्चुअल हिंदी होगा के बारे में या के संबंध में। क्लियर? अबाउट का जो एक्चुअल हिंदी होगा, जो असली हिंदी होगा, के बारे में या के संबंध में। चलिए यहां देखिए, लिखा है कि क्या आप इस घटना के बारे में जानते हैं। ये रहा के बारे में या के संबंध में, देख रहे हैं ना। क्या आप इस घटना के बारे में जानते हैं। कोई अगर आपसे पूछे क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, क्या आप अपने भाई के बारे में जानते हैं, क्या आप इस गांव के मुखिया के बारे में जानते हैं। मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। यानी किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, पॉजिटिव हो या पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस, किसी में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए क्या लिखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डू। तब आपके मीनिंग यू। काम क्या है, जानते हैं, तो जानने की मीनिंग नो। तुरंत अब के बारे में, तो इसके लिए लिखेंगे अबाउट इस घटना, तो अबाउट दिस एक्सीडेंट हो गया। हे, डू यू नो अबाउट दिस एक्सीडेंट, डू यू नो अबाउट दिस एक्सीडेंट। तो यहां अबाउट का मतलब के बारे में, के संबंध में। उसे मेरे ईमानदारी के संबंध में शक है, उसे मेरे ईमानदारी के संबंध में शक है। उसे, तो उससे शक है मतलब उसके पास है, तो पास वाला सेंस है। ही हैज डाउट, ही हैज डाउट, शक है, ही हैज डाउट के संबंध में, ही हैज डाउट, तो यहां लिखेंगे अबाउट मेरी ईमानदारी, माई ऑनेस्टी। ही हैज डाउट अबाउट माई ऑनेस्टी। क्लियर? आई होप कि आप यहां पर समझ गए होंगे, कोई खास सेंटेंस डिफिकल्ट तो है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबाउट का सेकेंड यूज, इसका जो एक्चुअल हिंदी होगा लगभग, करीब करीब या प्रायः, इसका एक्चुअल जो हिंदी होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो अबाउट का जो सेकंड यूज है, हम लगभग के करीब करीब के यूज में पढ़ने वाले हैं, इसके संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। जैसे कहा जाए को उस समय लगभग 8 बज रहा था, उस समय, मैंने बीती हुई बात के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय, तो बोलेंगे इट वॉज अबाउट, इट वॉज अबाउट 8 बजना ना, इट वॉज अबाउट 8 o'clock एट दैट टाइम, मतलब उस समय। इट वॉज अबाउट 8 o'clock एट दैट टाइम, उस समय, उस समय बोल रहा है। इट वॉज अबाउट 8 o'clock एट दैट टाइम, तो अबाउट का मतलब क्या निकला, लगभग, मतलब उस समय लगभग या करीब करीब या प्रायः। ठीक है, मेरा गांव यहां से करीब करीब 6 मील दूर है, मेरा गांव, तो यहां लिखेंगे माई विलेज, दैन का प्रयोग होता है, तो इसलिए मैंने दैन का प्रयोग किया। माई विलेज इज अबाउट 6 मील्स फॉर्दर दैन हेयर। अब देखिए अबाउट का थर्ड यूज, इसका मतलब होता है बाहर से चारों ओर। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, इसके चारों ओर की बात हो रही है। करे कि कुछ विद्यार्थी मेरे ऑफिस के बाहर चारों ओर खड़े थे, के बाहर चारों ओर,
मेरा जो ऑफिस है उसके चारों ओर खड़े थे, कोई बोल रहा है। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे? कुछ विद्यार्थी, तो कुछ विद्यार्थी की मीनिंग आपको पता ही है, सम स्टूडेंट्स काम क्या कर खड़े थे, वर स्टैंडिंग, वर स्टैंडिंग के बाहर चारों ओर, के बाहर चारों ओर के लिए बस अपन लिख देंगे अबाउट। जैसे अबाउट लिखेंगे तो के बाहर चारों ओर से मीनिंग निकल जाएगा। मेरे ऑफिस, अबाउट माई ऑफिस, ये हो गया। सम स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग अबाउट माई ऑफिस। संसद भवन के चारों ओर रक्षक ही रक्षक है, रक्षक है मैंने गार्ड है, तो कैसे बोलेंगे? संसद भवन के चारों ओर रक्षक ही रक्षक है। अच्छा, आपने इस तरह के सेंटेंस सुना होगा, यहां पानी ही पानी है, बाजार में लोग ही लोग हैं, मेरे गांव में चोर ही चोर है, ऐसे बोलते हैं लोग। तो इस तरह के सेंटेंस अगर बोलना हो तो नथिंग बट के प्रयोग से मैं बनाता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि देयर आर नथिंग बट, देयर आर नथिंग बट गार्ड्स, रक्षक है, के चारों ओर अबाउट द पार्लियामेंट, अबाउट द पार्लियामेंट। देयर आर नथिंग बट गार्ड्स अबाउट द पार्लियामेंट। नथिंग बट से सेंस निकल रहा है, मतलब कि रक्षक ही रक्षक, यानी जब किसी नाउन को इस तरह से बोला जाए ही लगा करके, जोर डाल करके, तो वहां पर नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। अगर नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो प्लूरल लिखा जाएगा, प्लूरल यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। तो रक्षक ही रक्षक मैंने संख्या में दिख रहा है कि लोग हैं, तो उनको गिना जा सकता है, इसलिए मैंने आर का प्रयोग किया। तो देयर आर नथिंग बट गार्ड्स अबाउट द पार्लियामेंट। आई होप कि अबाउट का थर्ड यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अबाउट का फोर्थ यूज। इसका मतलब होता है वाला, वाली, वाले, ठीक है, वाला, वाली, वाले। आप सुने होंगे, वो मरने वाला है, मैं विदेश जाने वाला हूं, अब मैं अगले साल हाई स्कूल में पढ़ने वाला हूं। तो इस तरह के सेंटेंस जब आपको बोलना हो तो अबाउट टू का प्रयोग करके इजीली बोल लेंगे। कैसे? स्ट्रक्चर में यहां सेट किया हूं कि अगर सेंटेंस सब्जेक्ट प्रेजेंट में होगा तो इसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगेगा। अगर सेंटेंस मान लीजिए पास्ट में होता है तो यहां पर वाज वर्ब ले लीजिए। पास्ट में अगर होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में, आपको अबाउट टू लगाना है। अबाउट टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू जब इन्फिनिटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, और ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। जैसे कहा जाए कि मरीज मरने मरने को हो, मतलब ये जो लिखा हूं वाला, वाली है, मरीज मरने ही वाला है, तो लोग ऐसे भी बोल सकते हैं मरने मरने को हो, मरने मरने को मतलब मरने ही वाला है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मरने मरने को मतलब मरने ही वाला है। मैं जाने जाने को हूं मतलब मैं जाने ही वाला हूं। क्लियर? मरीज मरने मरने को होते क्या बोलेंगे? द पेशेंट is about to die. तो पेशेंट इज अबाउट टू डाई। जल्दी करो ट्रेन आने ही वाली है। कोई बोल रहा है कि जल्दी करो ट्रेन आने ही वाली है, तो इसके लिए बोलेंगे हरी अप, हरी अप, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। यहां आने की मीनिंग कम नहीं, क्योंकि ट्रेन की मीनिंग ट्रेन आने के लिए अराइव लगता है, जाने। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अबाउट के सारे यूजेस आप समझ गए होंगे। अगर इनमें से एक भी यूज जानते हो अच्छी बात है, लेकिन आज अगर आपको 3 ठो और मिल गया तो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू एंड बेनिफिशियल फॉर यू। इसी तरह के और भी धमाकेदार, मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।